नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभात। शुभारंभ में आप सभी का स्वागत है। विजयादशमी पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभारंभ में आज के इतिहास पर नजर डालेंगे और साथ ही दिन भर की प्रमुख खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको ये जानना चाहिए कि आखिरकार विजयादशमी पर्व का नाम विजयादशमी क्यों पड़ा। राम राजा बनकर भी रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वनवास धारण कर रावण पर विजय प्राप्त की। वध और विजय प्राप्त करने में अंतर है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक वृत्तांत बताती हूं। श्री राम कहते हैं, मात्र राजा और राजधानी का सबल होना राज्य की सबलता नहीं मानी जाती। किसी का राज होने और किसी का राज्य होने में अंतर है। राजा की उपस्थिति में सब ठीक होना राजा की राज करने की कुशलता का प्रमाण है, किंतु उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी प्रजा सबल, सुरक्षित, सृजनशील और सकारात्मक हो, यह उसके राज्य की सफलता का प्रमाण है। प्रजा व्यक्ति पूजक नहीं, विचार पूजक होनी चाहिए। वह हुतात्माओं के चरण को नहीं, उनके आचरण को धारण करने वाली होनी चाहिए। श्री राम जानते थे कि सिंहासन पर बैठकर किया गया आग्रह भी आदेश ध्वनित होता है, किंतु समाज के साथ खड़े होकर दिया गया आदेश भी आह्वान सुनाई देता है। और आपको यह भी आज जानना चाहिए कि वध और जो मैंने आपसे पहले कहा था कि वध करने में और विजय प्राप्त करने में अंतर है। तो वध करने का अर्थ होता है मार देना, और विजय प्राप्त करने का होता है कि अंत समय में दुश्मन का आपमय होना। रावण अपने अंत समय में आपमय हो चुका था और इसीलिए कहा जाता है कि राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि रावण को लिखने का भी शौक था और इसी ज्ञानी ने अंक प्रकाश, इंद्रजाल, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना भी की। और अब बात एक ऐसे उपन्यासकार की जिसे साहित्य प्रेमी कभी भी भूल नहीं सकते। मैं बात कर रही हूं मशहूर उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उनका आज निधन हुआ था और साल 1981 में आज ही के दिन वो पंचतत्व में विलीन हो गए थे। उन्होंने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। आपको यह जानना चाहिए कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आकाशवाणी में भी 2 वक्त की रोटी के लिए काम किया करते थे। और बता दें कि उनके बेहद लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा पर 2 बार फिल्में भी बनी है और मैंने भी उनके इस उपन्यास को 2 बार पढ़ा है। और इसी आधार पर कह सकती हूं कि मानवीय संबंधों पर उनकी गजब की पकड़ थी। वहीं भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। उनके प्रमुख उपन्यास की बात करूं तो पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, धुप्पल, चाणक्य रेखा, थके पांव और कितने नाम आपको मैं बताऊं। एक लंबी फहरिस्त उन्होंने बना रखी है। इस महान उपन्यासकार की अनेक कृतियां हैं और हर एक उपन्यास एक से बढ़कर एक है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि रावण के 10 सिर के 10 अर्थ हैं, या कहें कि वे 10 बुराइयों के प्रतीक हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, ईर्ष्या, अहंकार हैं। और इन्हीं बुराइयों पर विजय पाकर मनुष्य तर सकता है। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी शक्ति पर अहंकार किया, शक्ति ने ही उसका वध भी किया। एक ऐसी ही शक्ति स्वरूपा रानी दुर्गावती थी, जिन्होंने अहंकारी अकबर के जुल्म के आगे झुकना पसंद नहीं किया था, बल्कि उसके अहंकार का वध किया था। और आज इसी रानी दुर्गावती का जन्मदिन भी है। रानी दुर्गावती मानती थी कि ये जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वहीं पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इंकार करके अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को इन्होंने चुना था। खामोशी से रणनीति इन्होंने बनाई और अनेक शत्रुओं को पराजित करते हुए आत्म बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती का नाम भारत की महानतम वीरांगनाओं की सबसे अग्रिम है। और नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वें दिन आज विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व प्रेम, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। वैसे तो अनेक स्थानों पर रावण दहन करके दशहरा मनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां
भव्यता और आकर्षण के लिए दशहरा ने अलग पहचान बनाई है। और अव्वल स्थान है वो है बस्तर के दंडकारण्य में भगवान राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान रहे थे। बस्तर के जगदलपुर में मां दंतेश्वरी का मंदिर है, जहां हर साल दशहरे पर हजारों की तादाद में आसपास के ग्रामीण और आदिवासी पहुंचते हैं। वहीं जो दूसरा स्थान है वह है मैसूर। दशहरे के लिए यह भी बेहद मशहूर है। मैसूर का दशहरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक का प्रादेशिक त्योहार भी है। मैसूर में दशहरा लंबे समय तक मनाया जाता है, जिसमें भारत के अलावा दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। और अगर कुल्लू की बात करें तो कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाने वाला जो दशहरा त्योहार है वो भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल घोषित किया गया है, जो पर्यटकों को सबसे बड़ी तादाद में आकर्षित करता है। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मदिकेरी का दशहरा भी बेहद प्रसिद्ध है। कर्नाटक में 10 दिनों तक इसे मनाया जाता है, बेहद लोकप्रिय है। राजस्थान के कोटा में भी दशहरा ने अलग पहचान बनाई है और इसे भी देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। कोटा का दशहरा बेहद प्रसिद्ध है और इसी कड़ी में मंगलोर का भी नाम है। मंगलोर में मनाया जाने वाला दशहरा देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो यहां पहुंचते हैं, उनके आकर्षण का केंद्र रहता है। दशहरा पर यहां का टाइगर और भालुओं का नृत्य बेहद आकर्षण का केंद्र बना रहता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें तो हम हेडलाइंस के बाद आपको बताएंगे ही, लेकिन देश की बड़ी खबरों पर भी हमारी आज दिन भर नजर रहेगी, जिनसे आपका भी ताल्लुक है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को एपलॉन्च आया। यह घटना द्रौपदी का डांडा, जिसे हम डीकेडी नाम से भी जानते हैं, उस जगह पर हुई है। और आमतौर पर यहां पर्वतारोहियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 29 ट्रेनी यहां गए हुए थे। 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 10 शव बरामद किए गए हैं, 11 लोग अभी भी लापता हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर के बारे में आपको बताऊं तो राजस्थान में राजनीतिक तूफान अभी थमा हुआ है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या यह तूफान से पहले की शांति है? राजस्थान की जनता के बीच में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस से जुड़े कई सवाल हैं जो अब भी चर्चाओं में हैं और ये भी दिन भर हम आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि यूएपीए के तहत 10 लोगों को आतंकी घोषित कर दिया गया है। यह सभी हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और कई अन्य आतंकी संगठनों के सदस्य हैं। इनमें हबीबुल्लाह मलिक, बासित अहमद रेशी, इम्तियाज अहमद, जफर इकबाल, शेख जमील और रहमान जैसे और भी लोग शामिल हैं, जिन्हें आतंकी घोषित किया गया।